जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। और संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, जब भी आप गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। संगत जी, बीच में सत्संग को छोड़ने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। गुरु जी भी यही कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। जब हम सत्संग करते हैं संगत जी, तो साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। इसीलिए गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स पाने के लिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना है। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, रितु तोमर आंटी का है। और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जब मैंने ये सत्संग को पढ़ा तो संगत जी, मैं ये सोच के बहुत हैरान हो गई कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत को हर परेशानी से, हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। ये कितनी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी हम संगतों को देते हैं, उनका कितना निस्वार्थ प्रेम अपनी संगतों के लिए है। तो संगत जी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण करें और निस्वार्थ भाव से गुरुजी को प्रेम करें। संगत जी, इसीलिए सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग के अंत तक बने, सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि जब आप सत्संग को सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स के बारे में पता चलेगा। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आए। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। किन शब्दों में मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आता है। जितना शुक्राना करूं संगत जी, उतना ही कम लगता है। पहले तो मुझे शुक्राने का मतलब नहीं पता था कि शुक्राना किया कैसे जाता है, लेकिन जब मैंने और संगतों के सत्संग सुने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब मुझे पता चला कि शुक्राने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना है। ये भी गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के अपने ही तरीके हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2022 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी, और जुड़ी भी संगत जी जब मैं अपनी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही थी। तो उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, ये कह सकते हैं गुरुजी ने उस समय मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। उसके लिए गुरुजी का बारंबार कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे अंकल नहीं हैं और मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी और ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया था, इसलिए मैं फैमिली के साथ ही रहती थी। और जब मैं फैमिली के साथ रहती थी तो संगत जी, मेरे भाई ने थोड़ा-सा मुझसे किनारा कर लिया था, क्योंकि मम्मी-पापा के जाने के बाद संगत जी प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा-सा हम लोगों में विवाद सा चल रहा था, क्योंकि भाई ने प्रॉपर्टी के चक्कर में थोड़ा-सा मुझसे किनारा कर लिया था। और उस समय संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकल भी नहीं है, फैमिली ने एकदम से किनारा कर लिया है, क्योंकि कहीं न कहीं भाई के मन में ये थोड़ा-सा डर था कि शायद पापा की प्रॉपर्टी में मैं उससे कुछ माँग ना लूँ, क्योंकि मैं अपने ससुराल को छोड़ के काफ़ी समय से अपने पेरेंट्स के पास ही रह रही थी। तो पहले मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद मेरे अंकल चले गए और उसके बाद मेरे फादर भी चले गए। तो भाई, हम 2 ही बहन-भाई थे। तो भाई के मन में कहीं न कहीं ये डर था।
लेकिन संगत जी बस मैं उसको हमेशा यही कहती थी कि भाई मुझे पापा की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे बच्चों का हक है, जो पापा कह के गए हैं नॉर्मली तरीके से कि भाई मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, इसको इसका हक मिलना चाहिए, तो वो तुम मुझे दे दो। नहीं भी देना तो मुझे घर में रहने की थोड़ी सी जगह तो दे दो। वो भी चीज़ उसको पसंद नहीं आई, तो संगत जी इस तरीके से मेरे भाई ने मुझसे किनारा कर लिया और मुझे संगत जी अपना मायका भी छोड़ना पड़ा। मायका छोड़ने के बाद मुझे बच्चे संभालने थे, कैसे ना कैसे करके बच्चे तो पालने ही थे। उसके बाद संगत जी मैंने एक रेंट पे घर लिया, और जिस रेंट पे मैंने घर लिया संगत जी, वो गुरुजी को मानते थे, वो गुरुजी की संगत थे, गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे, पूजते थे। और संगत जी कुछ दिन पहले, आई थिंक मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने के आसपास हो गया है, उनके यहाँ शायद वर्षा भी हुई थी। तो संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है उनके लिए कि उनके यहाँ शायद वर्षा हुई, और ये लगा लीजिए मैं अब भी उन्हीं के यहीं पे रेंट पे रहती हूँ। तो संगत जी जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई, तब संगत जी मैं जॉब करती थी एक फाइनेंस कंपनी में, वहाँ पे मेरी जॉब थी। तो जैसे तैसे मैं घर चला रही थी, बच्चों को पाल रही थी, लेकिन फिर भी टेंशन तो बनी हुई थी कि लाइफ में ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया साथ इतनी परेशानी में, और भाई ने भी साथ छोड़ दिया। अब ऐसा लगता है जैसे अकेले और टूट से गए थे, समझ नहीं आता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो संगत जी जिनके मैं घर में रेंट पे रह रही थी ऊपर, तो उन्होंने सत्संग करवाया था अपने घर पे। तो जब मैं संगत जी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं 3 महीने ही रही थी, 3 महीने हुए थे गए हुए उनके घर। 3 महीने बाद उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग था, क्योंकि उनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी रेलवे में, तो इसलिए उन्होंने शुक्राने का गुरुजी का सत्संग रखवाया था। और संगत जी सत्संग में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया था, क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी संगत जी 9 बजे से ड्यूटी थी मेरी, और 5:30 ऑफ हो जाता था, और आंटी ने सत्संग 6 बजे के समथिंग रखा था। तो संगत जी फर्स्ट टाइम मैंने वो सत्संग अटेंड किया, और जब मैंने वो अटेंड किया तो संगत जी मुझे नहीं पता, मैं चाह के भी गुरुजी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाई। मुझे पता तो नहीं था ये गुरुजी हैं, ये इनके सत्संग ऐसे होता है, लेकिन हाँ जब मुझे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी का सत्संग है शुक्राने का, तो आप आना ज़रूर, और वेलकम बैंड बजने से पहले आना, उन्होंने हमें ये भी कहा था। अब वेलकम बैंड कैसे बजता है, क्या होता है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। तो संगत जी जैसे मेरी ऑफिस से 5:30 बजे के समथिंग छुट्टी हुई और मैं घर आई, तो संगत जी 6 बजे उनके यहाँ सत्संग था, और सत्संग अटेंड करने के लिए संगत जी मैं जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ संगतों का आना शुरू हो गया। अभी संगतें उस समय तो मुझे लोग ही लग रहे थे कि मतलब इंसान, मतलब इनके घर के और रिश्तेदार फैमिली आस पड़ोस का आना शुरू हो गया। तो अब पता चलता है कि वो सारी संगतें होती है, गुरुजी नाम देके गए हैं, अंकल आंटी संगत का, मुझे कुछ पता नहीं था उस समय। तो संगत जी मैं भी अपने बच्चों को लेके वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद संगत जी मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब वेलकम बैंड बजा और संगत जी मेरा इतनी तेज रोना शुरू हो गया, इतनी तेज रोना शुरू हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने आंसू रोकने से रोक नहीं पाई, जैसे पता नहीं कितना दर्द, कितना सैलाब मेरे अंदर भर रहा था, और गुरुजी को देख के ही पता नहीं निकल गया। और वहाँ जितनी भी संगत थी वो सब मुझे देख रही थी कि मतलब गुरुजी को कितना मतलब चाहती है, प्यार करती है। ये सब संगतें सोच रही थी कि शायद मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ। जब संगतों को पता चला कि मैं अभी नई संगत हूँ और अभी-अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ, पहला सत्संग अटेंड किया है, तो सबने मुझे बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि देखो गुरुजी ने तुम्हें चुना है अपनी संगत के रूप में, और इनके पास तो जो भी आया बेड़ा पार हो जाता है। तब संगत जी कुछ संगतों ने मुझे वहाँ चुप करवाया और गुरुजी की महिमा और कल्याण के बारे में बताया। जब गुरुजी का सत्संग समाप्त हो गया, तब मुझे संगत जी संगतों ने, कुछ संगत आंटी थी जो सेवादार थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आंटी प्रसाद में बहुत डिवाइन शक्ति है, डिवाइन पावर है, इसको आपको प्रॉपर ख़त्म करना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब संगत जी मैंने जैसा उन लोगों ने मुझे बोला और मैंने किया वैसा ही किया, और वैसा करने के बाद संगत जी फिर जिन आंटी ने शुक्राने का सत्संग करवाया था उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, और सत्संग में उन्होंने बताया
कि उनका बेटा काफ़ी समय लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जब से गुरुजी ने उसको अपनी लाइफ में जोड़ा है तो उसको गवर्नमेंट जॉब रेलवे में मिली है, पठानकोट में। अब संगत जी, मैंने जब उनका सत्संग सुना, जब उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन देके बताया कि तू चिंता ना कर, तेरे मुंडे दी जॉब का इंतज़ाम हो गया है, तब उन्होंने आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी ड्रीम दर्शन भी देते, टेलीपैथी के ज़रिए भी बात करते हैं। मतलब एक-एक बात संगत जी मैंने बड़ी उससे सुनी और बड़ा उससे मुझे वो लगा। अब मैं सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देखूं और वो सत्संग सुनूं, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि उस सत्संग में ही मुझे गुरुजी की छवि नजर आने लग गई। जैसे साक्षात गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि अगला सत्संग तुझे शेयर करना है। अब संगत जी, मैं तो गुरुजी का पहली बार सत्संग अटेंड किया था और मैंने पहली बार गुरुजी देखे थे और मैं रोई भी बहुत थी। लंगर करने के बाद संगत जी जब गुरुजी का सत्संग समाप्त हो गया और मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पे अंकल आंटी और उनकी फैमिली रहती थी। तो संगत जी उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात मैं गुरुजी के बारे में सोचती रही, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। वो पहला टाइम था जब संगत जी मैं गुरुजी के बारे में सोच रही थी। मैं क्या सोचने वाली हूँ यार संगत जी, मेरी क्या औकात है, गुरुजी सोचवाने वाले हैं क्योंकि गुरुजी ने मुझे चुना था। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस था। ऑफिस में भी मुझे चैन नहीं आया संगत जी, जब तो मुझे ये नहीं पता था यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग आते हैं या फिर फेसबुक पे गुरुजी के सत्संग आते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी। लेकिन मुझे बहुत बेचैनी थी, ऑफिस में भी मुझे एकदम से बेचैनी हुई। और संगत जी जैसे 5:30 बजे, उस समय संगत जी मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उनसे भी मेरी देखिए ज़्यादा बातचीत नहीं थी, तो मेरी हिम्मत उनसे पूछने की हुई नहीं। बट हाँ ये है कि गुरुजी की जैसी इच्छा, गुरुजी कहते हैं ना, जब उन्हें अपनी संगत को जोड़ना होता है तो वो कैसे भी माध्यम बना देते हैं, कैसे भी अपनी संगत को जोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलने देते। संगत जी जब मैं ऑफिस से घर आई तो ऑफिस से घर आने के बाद और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आंटी का अंदर का रूम खटखटा के पूछूं अंकल आंटी से कि गुरुजी हैं कौन, इनके बारे में मेरे बहुत मन था। लेकिन मेरे पैर नहीं पड़े उनके घर की ओर। जैसे ही मैं ऊपर अपने जीने पे एक सीढ़ी रखी, इतने में ही आंटी मुझे आवाज़ देती हैं और आंटी मुझे कहती हैं कि कैसा लगा तुम्हें सत्संग। संगत जी जैसे कि गुरुजी ने उनको कहा है कि उससे पूछ के आ। और मैं जैसे ही उन्होंने मुझे पीछे से बोला और मैं उनको नमस्ते करके कहती हूँ, हाँ जी आंटी बहुत बढ़िया सत्संग था। और जो कल आपने बताया, फिर तो संगत जी जैसे मतलब एक हिम्मत सी बन गई, गुरुजी ने एक हिम्मत सी बख्श दी जैसे मैं उनसे सत्संग पूछूं। और फिर उसके बाद संगत जी जब गुरुजी की बात छिड़ गई तो फिर आंटी उनका बाहर उन्होंने 2 चेयर डाल रखी थी अपने उसमें ग्राउंड में, तो वहीं पे बैठ के उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मैंने गुरुजी के बारे में सुनना स्टार्ट किया। तब उन्हीं के उससे मुझे पता चला कि फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी गुरुजी के सत्संग आते हैं। बस इतना ही काफ़ी था संगत जी, इतना ही बहुत होता है। वो ऐसा होता है ना संगत जी, जब हम रेंट पे रहते हैं और लैंडलॉर्ड थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का होता है तो हिम्मत नहीं बनती है, तो वही हाल मेरा था। तो बस इतना ही बहुत था कि गुरुजी ने मुझे एक थोड़ा-सा मार्गदर्शन दे दिया, थोड़ी-सी मतलब हिंट दे दी कि मैं गुरुजी के बारे में आगे ज़्यादा से ज़्यादा जान पाऊँ। उसके बाद संगत जी मैं ऊपर गई, बच्चों को फटाफट से खाना बनाया और जल्दी से फ्रेश हुई और उसके बाद संगत जी मैंने यूट्यूब पे सबसे पहले सर्च करना गुरुजी के बारे में शुरू कर दिया। जब संगत जी गुरुजी के बारे में शुरू किया तो वो तो संगत जी मानोगे नहीं, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लिया उसने। गुरुजी का ना कोई आदि है, ना अंत है, ना वो अनंत है, वाक्यत में अनंत है। क्योंकि संगत जी मैं बड़ी हैरान गुरुजी के बारे में जान के, और संगत जी गुरुजी का स्वरूप देख के मैं फिर रोने लग गई अपने फ़ोन में कि आपने मुझे इतनी देर से क्यों जोड़ा, आप महाशिव हो, आप पूरे देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया है, इसका मुझे पता ही नहीं लगने दिया। उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे रात भर नींद नहीं आई। रात भर मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी के बारे में जाना। और संगत जी अब सवाल था कि गुरुजी के मंदिर कैसे जाऊं, बड़े मंदिर।
संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया। तो संगत जी हमारे यहाँ से गुरुजी का करीबन 1.5 घंटे का रास्ता मान के चलिए। तो 1.5 घंटे का रास्ता था गुरुजी के यहाँ जाने का। अब संगत जी मैंने तय किया कि मैं संडे को जाऊंगी, संडे को मेरा ऑफ होता है और मैं संडे को गुरुजी के दरबार जाऊंगी और वहाँ दर्शन करके आऊंगी, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो गुरुजी से बन चुका था, गुरुजी ने बनवा लिया था। अब संगत जी संडे का मेरा ऑफ रहता है। संडे को मैंने अपने बच्चों को तैयार किया और कैब करी और बड़ी खुशी से संगत जी मैं संडे वाले दिन गुरुजी के दरबार जाने लग गई। मैं सुबह ही निकल गई। अब संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि संडे वाले दिन जो है मंदिर जो है शाम को खुलता है, सुबह बंद होता है। संगत जी अब मैं वहाँ पहुँच गई। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 12 बजे के समथिंग वहाँ पहुँची। और संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मैं को जब पता चला कि गुरुजी का दरबार जो है वो शाम को खुलता है, सुबह नहीं खुलता है, मंडे को शाम को खुलता है, तो संगत जी मैं फिर गुरुजी मुझसे वहाँ बोल के आई कि ठीक है गुरुजी, अगर आपकी यही इच्छा है कि आज, क्योंकि शाम को तो संगत जी मुझे बहुत लेट हो जाता वापस अपने घर आने में, और थोड़े हमारे लैंडलॉर्ड थोड़े स्ट्रिक्ट थे और फिर वो पूछताछ शुरू कर देते। संगत जी मैं वहाँ से रिटर्न हो गई, बाहर से गुरुजी का आशीर्वाद लेके हाथ जोड़ कर रिटर्न हो गई। फर्स्ट टाइम था वो मेरा। और संगत जी नेक्स्ट डे संडे मंडे था। मंडे को मैंने संगत जी फुल डे ऑफ लिया और फिर मैं गुरुजी के दरबार वहाँ दर्शन के लिए गई। संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार वहाँ दर्शन के लिए गई तो संगत जी वहाँ बहुत अद्भुत भव्य दर्शन हुए मुझे वहाँ गुरुजी के। अब संगत जी गुरुजी के दर्शन होके वहाँ पे जब मैं और अंदर गई, जब गुरुजी के दरबार तक पहुँची, अब संगत जी वहाँ पे तो बस ये समझ लो आंखों से सैलाब बहना शुरू हो गया। जैसे कितना दुख, कितनी परेशानी मेरे अंदर कूट कूट के भर रही थी, वो सब निकल गई, सब कुछ। फिर संगत जी दर्शन करके लंगर लेके हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी मैंने बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का। और संगत जी रात में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। अब जब संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए तो गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी परेशानी, तेरा दुख मैंने देखा है। और गुरुजी ने क्लियर शब्दों में मुझे ये चीज़ दिखाई और बोली कि तू चिंता मत कर, तेरा दुख, तेरी परेशानी मैंने देखी है। अब तू देख, तेरे भाग्य में जो नहीं था ना वो भी मैं तुझे देने वाला हूँ। अब संगत जी मेरे को ये लगा ये सपना था या हकीकत थी, मुझे नहीं पता। ये संगत जी सपना मैंने मंडे की शाम को देखा जब मैं गुरुजी के दरबार से दर्शन करके आई हूँ। और संगत जी ट्यूसडे को आप यकीन नहीं मानोगे कि संगत जी जो मैंने सोचा नहीं था वही मेरे साथ हुआ। जैसा गुरुजी ने बोला था सपने में संगत जी वैसा ही हुआ। मंगलवार वाले दिन शाम को जब मैं ऑफिस से फ्री होके घर आई तो संगत जी 6:12 पे मेरे भाई का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं ये मकान बेच रहा हूँ और जो भी तेरा हिस्सा बनता है वो तू ले ले। संगत जी जो मम्मी पापा के जाने के इतने सालों बाद नहीं हुआ वो गुरुजी के मेरे जीवन में आने के बाद हो गया। अब संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते करते मेरा मुंह नहीं थके और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं। क्योंकि संगत जी किराए पे रहना आसान नहीं होता है, जिसमें किराया भी मेरा 3,500 रुपये था, बिजली का बिल था, तो करीबन संगत जी मुझे 5-5,500 का वो घर पड़ रहा था और सैलरी सिर्फ मेरी 15,000 थी। तो गुरुजी ने ऐसे समय पे मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद संगत जी मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा गुना गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे 50 गज का घर गुरुजी ने दिलवाया मेरे भाई से कहलवा के। ये गुरुजी महाराज है, क्या गुरुजी की लीला थी वो गुरुजी जाने। आज संगत जी मैं ये शुक्राने का सत्संग अपने घर में बैठ के कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी सपोर्ट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी उसमें गुरुजी ने प्रमोशन करवाया। संगत जी वाकई में गुरुजी ने जो कहा कि तूने जो सोचा भी नहीं था, तेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा मैं तेरे भाग्य में लिख रहा हूँ। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया और आज भी वो मेरे माता पिता दोनों बन के उन्होंने मुझे संभाला है,
मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं। और संगत जी, अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपने घर में एक शुक्राने का सत्संग भी रखा था। और संगत जी, उसके बाद फिर गुरुजी की आज्ञा हुई कि शुक्राने का सत्संग कर, और फिर मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे मन में कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, वो सब कुछ गुरुजी क्लियर कर देते हैं सत्संग के माध्यम से। इसीलिए संगत जी, मैं जिन शब्दों में भी गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, ये तो गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को संभाल के रखा। नहीं तो संगत जी, सभी ने हमसे किनारा कर लिया था अंकल के जाने के बाद। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, कितनी बार तो गुरुजी के मैसेज के माध्यम से ही मुझे काफ़ी मेरे सवालों के जवाब मिलते हैं। जब भी मैं परेशान होती हूँ संगत जी, कोई ना कोई सत्संग गुरुजी महाराज मेरे लिए भेजते हैं और न जाने कितनी चिंताएं, कितनी परेशानियां मेरे लिए दूर करते हैं। बस मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी कि गुरुजी, जैसे आपने मुझे कनेक्ट किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना ऐसी सबका करना गुरुजी महाराज। सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना गुरुजी। सबको अपने चरण कमलों से जोड़ना। संगत जी, आज जो मेरी लाइफ मैं जी रही हूँ, सिर्फ गुरुजी की बदौलत जी रही हूँ। एक दिन संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे अंकल मुझे छोड़ के चले गए, आप मुझे बताओ कि मेरे अंकल कहाँ पे हैं, मेरे को देखना है। और संगत जी, जब मुझे ये पता नहीं था कि गुरुजी महाराज वो भी दिखा देते हैं जो आपने किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी। और वैसा ही संगत जी गुरुजी महाराज ने किया। ड्रीम के माध्यम से संगत जी मुझे गुरुजी ने ये कहा कि चिंता मत कर, मेरे अंकल गुरुजी के चरणों में हैं और सुरक्षित हैं। उसके बाद संगत जी, मैंने कभी अपने अंकल को याद नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को अपने चरणों में बहुत महफूज रखा है। और संगत जी, गुरुजी माता पिता भाई बहन सबका प्रेम मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को दे रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। और अब तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का संगत जी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ है। किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। नहीं संगत जी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं पता कहाँ से गुरुजी, कहाँ से मेरे मालिक मेरा सब चला रहे हैं और कहाँ से मुझे दिन पर दिन तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो गुरुजी जाने। लेकिन गुरुजी के आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ, बहुत मेरा मार्गदर्शन, बहुत सारे संगत जी रास्ते खुले हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, जब गुरुजी की आज्ञा हुई फिर शेयर करूँगी। ये मेरा पहला सत्संग था, मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जो बुलवाना है गुरुजी ने बुलवाना है, जो बुलवाया गुरुजी ने बुलवाया। वो जानी जहान है, किसका क्या कल्याण करना है वो गुरुजी। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ करना संगत जी। पहला शुक्राना सत्संग था, गुरुजी क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।